नहीं जीतने जाएंगे। भारत श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की। सारी पूरी मार्केट, पूरा साहबनगर, पूरा कलापुर, इधर भारत के लोग बैठे हैं, प्रमुख लोग बैठे हैं। नमस्कार, कैलाशपुरी चौक पर हम लोग मौजूद हैं, जहां पूर्व पार्षद इंदर कौर के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया है। कुलदीप सोलंकी पूर्व डिप्टी मेयर मेरे साथ हैं। सर, आज मार्केट के लोगों को आपने क्या समझाया है? 3 दिन चुनाव के बचे हैं, क्या सोच कर इन्हें वोट? देखिए, मार्केट के साथ हमारा आज का नाता नहीं है। पिछले 12-15 साल से मार्केट एसोसिएशन के साथ नाता है और उनको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि व्यापारी भाइयों को यहाँ कोई कभी ना तकलीफ हुई है पिछले 10-15 सालों में, ना यहाँ किसी को मकान बनाने में कोई दिक्कत हुई है। यहाँ अधिकारी आते हैं तो अपने नियम से काम करते हैं। हम यहाँ नाजायज़ काम कोई भी नहीं होने देते अपने वार्ड में। इसलिए पूरी मार्केट का आज समर्थन हमें मिला है, पहले भी मिलता रहा है और हम उनके साथ सहयोग से ही सारा काम करते हैं। सर क्या कहेंगे? 3 दिन बचे हैं चुनाव के, कोई अपील आप करना चाहेंगे? मैं अपील यही करूँगा जनता से कि ये आने वाला आपका एक दिन 4 तारीख, लेकिन ये आपका 5 साल का भविष्य तय करेगा। उसमें पूरी दिल्ली का विकास, पूरे देश का मान सम्मान, क्योंकि पूरे देश की नज़रें दिल्ली के ऊपर रहती हैं। नरेंद्र मोदी जी देश में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसकी निगाहें, उसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की निगाहें दिल्ली की तरफ रहती हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कहीं भी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और मान सम्मान से जिएं। आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कूड़े के पहाड़ की एक गाड़ी लेके घूम रहे हैं और वो जनता को दिखा रहे हैं। देखिए, आप पत्रकार हैं, आम पब्लिक की बात को उठाते हैं, छोटी से छोटी बात, और आपके माध्यम से राजनेताओं को भी, हम जैसे लोगों को भी जानकारियाँ मिलती हैं। आपने कहीं आसपास में कूड़े का पहाड़ देखा है? ये लैंडफिल साइट दिल्ली में 2-3 हैं और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन केंद्र सरकार की मदद से हमने उनको, कोई 80 मीटर डाउन हो गई है, कोई 60 मीटर डाउन हो गई है। ये तो केजरीवाल जी हिट एंड रन की बात करते हैं हमेशा, जो आम आदमी पार्टी के हैं, कह के निकल जाना। मैं किसी को बेईमान कहूँ वो निकल जाऊँ, अरे प्रूफ तो करो। किसी बात का इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से करता हूँ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से करता हूँ कि कभी उन्होंने, वो दिल्ली में के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है ना। ये बात तो नहीं है, पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर नगर निगम का काम है, ये जल बोर्ड का काम है, या ये केंद्र सरकार का काम है, उनकी खुद की जिम्मेवारी बनती है एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली की। उन्होंने कितना प्रयास किया आज तक यमुना को साफ करने में, कूड़े के पहाड़ को कम करने में, उनका क्या सहयोग रहा है? वो भी तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेवारी भी तो बनती है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है एक्चुअल में, इसलिए वो कूड़े के पहाड़ के फोटो दिखा रहे हैं आपको बस। IHRO से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सर से बात करते हैं। सर ने आज पूरा अरेंजमेंट किया है मीटिंग का। आज दुकानदारों के साथ आपने मीटिंग की है और कोशिश की है कि राष्ट्रवाद को वोट दिया जाए, राष्ट्रहित में वोट दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, जैसा आपने देखा, आज यहाँ का एक एक दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर, अपना कीमती समय देकर यहाँ इकट्ठा हुआ है। उन्होंने यहाँ हमारे 20 साल के विकास को देखा है। हम पूरा परिवार उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है, तो उन्होंने ये देखते हुए आज हमारे को पूरा समय दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो दिल्ली में प्रचार चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको लगता है कि एक तरफा वोट जाएंगे जो है? उम्मीद तो यही है। 100%। सर 100% जीता हमारे यहाँ। कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही हैं यहाँ की पार्षद की या कुलदीप सोलंकी? कमियाँ क्या रही है, मैं ये पूछेंगे ना, कमियाँ क्या रही हैं यहाँ पे जो पार्षद के अंडर आती हैं, उनमें कमियाँ पूछो भाई, कमियाँ क्या रही हैं यहाँ पे? मतलब लगभग हमारे यहाँ सारे काम कंप्लीट हैं। आने वाले 5 वर्षों में किन कार्यों की उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर फोकस करना चाहिए? भैया पार्षद के हाथ में जो है उन पे दाई, बाकी हम MLA वाले करेंगे तो वो तो कर नहीं पाएंगे भैया हमारे। क्यों ज़रूरी है दिल्ली में भाजपा का आना MCD में? MCD में आना तो जो हमने 5-15 सालों से जो हम काम कर रहे हैं MCD में, उस काम को लगातार हम बरकरार रखना चाहते हैं कि ताकि और ऐसे ही विकास हो जैसे हमने 15 साल तक किया है। कुलदीप भाई सोलंकी के नेतृत्व में, इधर 5 साल इंदर कौर जी के नेतृत्व में, और MCD का जितना भी काम है हमारे यहाँ पे, सफाई का हो, कूड़े की गाड़ी का हो, या वही स्ट्रीट लाइट का हो, या स्कूल का हो, वो हम पूरा कार्यकर्ता हर अपने इलाके में पूरा उसको कर रहे हैं। तो देखिए, लगभग सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में उतरे हैं और भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें हर तरह के लोग जुड़े हैं। एक दिव्यांग मेरे साथ है और BJP का पटका लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या कहेंगे, किस BJP के किन कार्यों से आप प्रभावित हैं कि आप जो है वोट मांग रहे हैं?
नहीं, बीजेपी में तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमारा काम तो कर देते हैं बहुत अच्छा। मैं आता हूँ वापस में, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो चुनावी यात्राओं में लगातार आप इन्हीं 40 साल से मैं बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ और किसी को नहीं देता। ये काम हमारे क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है आने के लिए, और यही आएंगे कुलदीप सोलंकी। कितने बजे प्रचार के लिए सुबह निकलते हैं आप? मैं निकल आता हूँ 9 बजे निकल आता 9 हूँ। बजे निकले थे? हाँ, कितने बजे तक घूमेंगे? अभी 1, 1:30, 2 बजे तक, 3 बजे तक घूमूंगा और फिर मैं आ जाऊंगा फिर घर पे। कौन सी ऐसी लगन है, जुनून है कि इस हालत में भी आप जो है प्रचार में निकले हुए लगातार? अरे हम तो ये कहते हैं मोदी बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें, और हमारे भाई साहब जी कुलदीप सोलंकी बहुत बढ़िया आदमी है, सहायता भी करते हैं। और मैं भावनाकोट पे गया हूँ, वहाँ कोई काम नहीं किया। अच्छा, मैं एमसीडी खोखा के लिए गया था, 4 बार गया, तो चारों बार कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहीं दुकान लगा लूँगा, नहीं लगा पाया, तो इतना परेशान हो गया हूँ। और भाई साहब जी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनके पास जाता हूँ इन्हीं के पास रहता हूँ, पास ही में रहता हूँ। तो बीजेपी पूरी दिल्ली में वैसे प्रचार चल रहा है, लेकिन सातनगर में लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है और बीजेपी के समर्थन में बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपका क्या नाम है? भैया मैं सुजीत सिंह हूँ, बिहार से हूँ मैं। भैया जी मेरा कहने का मतलब एक ही है, देखो जी, इंडिया में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया, मानता हूँ, ये बात मानता हूँ, मैं भी करूँ, ठीक है। लेकिन बीजेपी जो है ना, बीजेपी कुछ अलग ही है। बीजेपी मतलब हमारा, देखो काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मेरा एक रेहड़ी लगती है जी फ्रूट की। हाँ जी रेडी पटरी वालों के बारे में कहा जाता है केजरीवाल ज़्यादा पसंद करते हैं। सर जी, देखो केजरीवाल अपनी जगह है, हमारे बीजेपी अलग जगह है। केजरीवाल में हमने केजरीवाल में भी देखा है, ठीक है, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना बीजेपी में है, ठीक है। क्योंकि हमारे मोदी जी को बोलते हैं मेक ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, इधर एट चॉइस। ठीक है, मोदी है तो विकास होगा। संजीव जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अब माहौल आपको नज़र आ रहा है सादनगर में, दिल्ली में? नहीं, माहौल तो अच्छा नजर आ रहा है बीजेपी का। आपने देखा यहाँ पे संजीव सोलंकी ने बुलाया था, यहाँ पे हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और सब ने अपने मन से खुशी से यहाँ आए और बीजेपी का गुणगान गाया। और मैं सोचता हूँ बहुत मार्जिन से इंदर कौर जी यहाँ से विजयी होंगी। कितने मार्जिन से लगभग मैडम जी? हमको लगता है कम से कम 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा वोट जीतेंगे यहाँ से। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन काम करता हूँ सर। किस पटका तो आपने पहना हुआ है, क्यों पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, ये बताइए। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या मैं रोड साफ कराई है, स्कूल साफ कराई है, पेंट कराई, सब कुछ कराई है, हर चीज़ साफ वो करी है। तो आपको लगता है कि विकास कर सकते हैं? बिल्कुल विकास, हमें मोदी को आगे बढ़ाना है, मोदी जी क्या आदेश है, हम इसके काम में रहेंगे। तो आपने अक्सर सुना होगा राजधानी दिल्ली में जो रेडी पटरी वाले हैं, जो दिव्यांग हैं या ऑटो वाले हैं, पहले वो कहा करते थे कि दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं रुझान बदल रहे हैं। अब आम आदमी, निचले तबके का आदमी, गरीब आदमी भी ये कहता है कि दिल्ली में फ्री की राजनीति नहीं चलेगी, फ्री की रेवड़ी नहीं चलेगी, बल्कि देश में विकास होना चाहिए और विकास मोदी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।